अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त ने सवाल ये किया है कि कोई हमारे पास कभी गाड़ी गिरवी रख देता है, कभी कोई दुकान गिरवी रख देता है, कभी कोई मकान गिरवी रख देता है, तो गिरवी हम अपने पास वो सामान रख सकते हैं या नहीं रख सकते? और गिरवी रखने के बाद गाड़ी, मकान, दुकान को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, इसका जवाब ये है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स मेरे पास आया, मुझसे कहा कि पैसों की जरूरत है और ये गाड़ी आप बाइक या कार या आप गिरवी रख लीजिए। ये वो मेरे पास आ रहा है और कह रहा है कि मेरा मकान आप गिरवी रख लीजिए अपने पास और मुझे पैसों की जरूरत है, आप पैसा दे दीजिए। मैंने उसे 5 लाख 10 लाख रुपए दे दिया और उसका मकान या उसकी दुकान या उसकी गाड़ी मैंने अपने पास रख ली, तो गिरवी रखने की तो गुंजाइश, गिरवी रख सकते हैं। मकान पर आप कब्जा करके अपने पास उसे रख सकते हैं, दुकान आप अपने पास रख सकते हैं, या गाड़ी है तो वो अपने पास आप रख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो गाड़ी है, ये जो मकान है, ये जो दुकान है, ये जमानत के तौर पर रखे गए। जमानत के तौर पर रखने का मतलब ये कि अगर हमारा पैसा डूबा, अगर हमारा पैसा उसने नहीं दिया, तो हम इस मकान, दुकान या गाड़ी के जरिए निकाल लेंगे। लेकिन जो गाड़ी, मकान, दुकान हमारे पास उसने रखा है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इजाजत दे फिर भी नहीं कर सकते। मकान है तो हम उसमें रह नहीं सकते, ना ही किसी को किराए पर देकर किराया हम ले सकते हैं। उस मकान और दुकान और गाड़ी से या जो भी चीज हम गिरवी अपने पास रख रहे हैं, कई लोग जेवर गिरवी रख देते हैं, तो वो इस्तेमाल करना जायज नहीं होगा। कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन या जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा। हर वो कर्ज जो नफा खींच कर लाए तो वो सूद होता है। अगर मैंने जब पैसा दिया है तो मैं अगर गाड़ी को इस्तेमाल करता हूं तो ये सूद होगा, मकान को इस्तेमाल करता हूं, उससे फायदा उठाता हूं तो ये सूद होगा, दुकान से फायदा उठाता हूं, खुद उसमें रहता हूं या दुकान खोलकर बैठता हूं या किसी को किराए पर देता हूं, तो ये सूद होगा और सूद हराम है। तो खूब समझ लेना चाहिए कि गिरवी के तौर पर सामान हम अपने पास रख तो सकते हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ ये भी समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई वो मकान, दुकान मैंने पैसा दिया तो मकान, दुकान मेरे पास है, तो हल्का फुल्का किराया, हल्का फुल्का वो थोड़ा सा किराया वो वसूल कर लेते। 100 रुपए महीना आप दे देना, 200 रुपए महीना आप दे दो तो हम सूद से बच जाएं, तो ये भी जायज नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। जो उसकी बाजार में वैल्यू है, उसकी वकात है, उसी एतबार से उसका किराया मुकर्रर किया जाएगा और ये अलग मामला होगा, इसके साथ उसको नहीं जोड़ा जाएगा। उम्मीद है मसला आपको समझ में आ गया होगा। आपके ज़हन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, इंशाअल्लाह हम उसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।